वज़ीर आला सिंध ने डाउ यूनिवर्सिटी में इंडोस्कोपी यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर सेहत अज़ा पीचोहो, चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत और चांसलर डॉक्टर सईद कुरैशी की खुसूसी शिरकत। मुराद अली शाह की आवाम को सेहत की मुफ्त सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। बोले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम कर रहे हैं। अमेरिका में भी ये सहूलत नहीं जो हम यहाँ दे रहे हैं। हमारी सिविल इंस्टॉलेशंस, हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, इनको नुकसान पहुंचाया। वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपना जो प्राइम काम है कि लोगों की खिदमत करना, उससे पीछे नहीं हट। वज़ीर सेहत का दीगर अजला में भी इंडोस्कोपी यूनिट बनाने का आज़म। डॉक्टर अज़ा पीचोहो का सिविल अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों में तोसी की ख्वाहिश का इजहार। कहा कि ओपीडी और एमरजेंसी यूनिट को भी वुसअत दी जाएगी। सर्विसेज अस्पताल की जगह को इस्तेमाल में लाया जाएगा। शहर कायद में किल्लत आब बढ़ गई। महमूदाबाद TP2 में पानी की अदम फराहमी से इलाका मकीन परेशान। बोले हमारा पानी नाजायज तरीके से चोरी किया जा रहा है। लाइनों में अरसे से पानी नहीं आया। टैंकर्स के लिए पानी है लेकिन हमारे लिए नहीं। इलाका मकीनों का सवाल। इसके अंदर हमारे से भी ज़्यादा काफ़ी घर अलॉट हो चुके हैं, जिनको रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर काफ़ी परेशानी होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि काफ़ी हद तक परेशान रहते हैं कि जिनके यहाँ लाइन के अंदर पानी नहीं आता, वो लोग ज़्यादा परेशान हैं और उनको जो है काफ़ी देर तक रात में जाग कर पानी भरना पड़ता है अपना। और उनके यहाँ अगर मेन लाइन आ जाएगी तो उनका काफ़ी हद तक सहारा बन जाएगा। ये लोग आराम से सुबह काम पे जा सकेंगे। अपील है हमारी, दरख्वास्त है हाथ जोड़ के कि हमारे पे दरख्वास्त पे गौर करा जाए और हमें पानी दिया जाए। कराची में गैस बहरान थम न सका। शाह फैसल कॉलोनी, पाक कॉलोनी, बड़ा बोर्ड, मली रोड सिटी एरिया में गैस मुतासर। AB सीना लाइन, जैकब लाइन, लियाकताबाद, कायदाबाद, बल्दिया टाउन में भी गैस बंद। गुलशन इकबाल, ब्लॉक 16, साइड टाउन समेत मुख्तलिफ पोश और पसमानदा इलाके मुतासर। गैस बंदिश और प्रेशर में कमी ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। शहरी कहते हैं कि गैस ना होने के सबब जहनी अजियत से दोचार होना पड़ता है। पकवान सेंटर्स मालिकान के लिए बर वक्त ऑर्डर फराहम करना मुश्किल हो गया। कि गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है तो जाहिर सी बात है हम लोग ऑर्डर्स किस तरह डिस्पैच करेंगे। अच्छा, कोई स्केजुअल है नहीं इन लोगों का, बेटाइम बेवक्त पे गैस चला जाती है। कभी कभार कभी प्रेशर इतना स्लो आता है कि इंसान कुछ बना ही नहीं सकता। अब जाहिर सी बात है अब चीज़ अच्छी बन के जाएगी नहीं तो फिर कस्टमर किस तरह आएंगे। ऊपर से जाहिर सी बात है कस्टमर से अगर हम कमिटमेंट कर लें कि हमें 5 बजे देनी है और 4 बजे तक गैस चलेगी तो हम किस तरह उसको प्लेस कर सकते हैं ऑर्डर को। कस्टमर को हमारे से बहुत सी शिकायत होती है कि इनके ऑर्डर टाइम पे नहीं मिलते हैं, इनका खाना सही नहीं होता, ना दम सही लग पाता बिरयानी के अंदर, ना हमारा वो जोश मिल पाता जो होना चाहिए। इस वजह से हमारे को बहुत सी परेशानियों का सामना। औरंगी टाउन के वासियों ने BRT ऑरेंज लाइन मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। 8 माह गुजर जाने के बावजूद मंसूबा ग्रीन लाइन से मुंसलिक न हो सका। मुसाफिरों को इंतहाई कम तादाद ऑरेंज लाइन में सफ़र देने को तरजीह देने लगी। 20 में से सिर्फ 12 बसें सड़कों पर मौजूद। बसों में सिर्फ 10 से 12 मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं। शहरी कहते हैं कि 3.9 किलोमीटर इंतहाई मुख्तसर रूट है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। भैया वहाँ जाती नहीं है तो 100 मैं कहाँ से दूँगी पैसे। बोर्ड ऑफिस से उतार देती है, यहाँ से बैठ जाओ 5 नंबर से, फिर फ़ायदा 50 रुपये का। 12 नंबर से लेकर के ये बोर्ड ऑफिस तक है। बोर्ड ऑफिस से फिर वापस आती है तो थोड़ा सा रास्ता है, इसमें कोई आदमी बड़ी रोड हो, लंबी रोड हो तो इसमें लंबे रूट वाले भी जाएँ, छोटे रूट वाले भी जाएँ। शहर में महंगाई का तूफान, चावल भी आवाम की पहुंच से दूर। सैला चावल 330 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा। टोडा चावल 145, पोनिया चावल 225 रुपये में दस्तयाब। बासमती चावल 215 रुपये किलो से बढ़कर 225 रुपये किलो तक पहुंच गए। सुपर बासमती 320 से बढ़कर 330 रुपये किलो में फरोख्त जारी। दुकानदारों का चावल महंगा होने के बाद डिमांड कम होने का शिकवा। यहाँ पे 10 किलो लोग चावल लेके जाते थे, वहाँ पे 2 किलो लेके गुजारा कर रहे हैं। आटा देखो आप कहाँ पे पहुँच गया, गरीब तो आटे जैसा भी नहीं रहा अब तो। अब तेल देखो कहाँ पहुँच गया। हर चीज़ में इतनी महंगाई हो गई है। इस वक्त चावलों के रेट हैं हमारे जो सेटिंग में है ना, तो अल्लाह भला करे 15-15 रुपये 10-10 रुपये हर चीज़ के ऊपर रेट, हर चावल के ऊपर रेट बढ़े हैं। गंदम का टारगेट पूरा होगा तो बॉर्डर खोलेंगे। सूबाई वजीर मुकेश चावला ने सिंध असम्बली में वाजे कर दिया।
रुकने सिंध असम्बली सैयद अब्दुल रशीद का तवज्जो दिलाओ नोटिस। बगदादी में 13, ली मार्केट में 9, जमशेद रोड पर 15 गैर कानूनी इमारतों का इंकशाफ कर दिया। बोले लियारी में ग्राउंड +2 की इजाजत है, 9 मंजिला इमारतें बन रही हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान रिश्वत लेकर गैर कानूनी तामीरात की इजाजत देते हैं। इन लोगों के ताने बाने बिल्डर्स माफिया से मिले हुए हैं। कराची में मैट्रिक साइंस ग्रुप का फिजिक्स का पर्चा आउट। पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इससे कबल केमिस्ट्री का पर्चा भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। रातों रात सेंटर तब्दील कराने में मुलविस बोर्ड इंतजामिया के अफसरान के खिलाफ तहकीकात के लिए कमेटी। दूसरी जानिब ब्रिटिश कौंसिल का पाकिस्तान के तहत ए और ओ लेवल कैम्ब्रिज इम्तहानात शुरू हो गए। शहर में बढ़ती लोड शेडिंग, महंगाई और स्ट्रीट क्राइम। ताजरों ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दरवाजा खटखटा दिया। ताजरों ने सदर चैम्बर के सामने मसाइल के अंबार लगा दिए। ताजिर नुमाइंदों ने दरपेश मसाइल से सदर कराची चैम्बर तारिक यूसुफ को आगाह किया। सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद हमाद पूनावाला कहते हैं कि चाहते हैं कि चैम्बर मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करे। बढ़ती सियासी कशीदगी और लड़खड़ाती माइशत। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सदर कराची चैम्बर तारिक यूसुफ की तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर आने की अपील। कहा, हालात इसी तरह चलते रहे तो मुलाजमतों के मौके ख़त्म हो जाएंगे। नई सरमायाकारी के चांसेस कम होते जा रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि इफ़हाम व तफ़हीम की पॉलिसी को अडॉप्ट करें। मुल्क के अंदर माशी अमल रुके। अगर ये इसी तरह हालात चलते रहे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। मुल्क के अंदर हुई हुई सरमायाकारी ऑलरेडी वापस जा रही है। नई सरमायाकारी के चांसेस जो हैं वो और कम से कम तो होते जा रहे हैं। सनतकारों ने मौजूदा सूरत हाल को मुल्की मईशत के लिए ख़तरनाक करार दे दिया। साबिक सदर काती सलीमुज़्ज़मा कहते हैं कि 10 माह के आदाद-ओ-शुमार खतरनाक सूरत हाल दे रहे हैं। मौजूदा हालात की वजह से रुपया मजीद कमज़ोर हो सकता है। मुल्की मईशत रुपये की कदर में मजीद कमी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अब जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा रिलीज़ हुआ है उसके हिसाब से भी आपने देख लिया कि जो बातें हम इतने अरसे से करते आ रहे थे वो इस वक्त सच साबित हो रही हैं। आप ये देखिए कि ओवरऑल जो आपकी इकनॉमिक पोजीशन सामने आई है वो इंतहाई ख़तरनाक है। आपकी एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हुई हैं, आपकी जो इंपोर्ट्स हैं, अगर आप कहते हैं कि हमने डिक्लाइन किया तो इंपोर्ट्स डिक्लाइन भी बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल की वजह से हुई है कि आपने यहाँ पर LCs जो थी वो आज तक आपकी प्रॉपर्ली नहीं खुल रही हैं। LCs पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की नए माली साल के बजट के लिए तजावीज़ तैयार। नॉन फायरर्स पर टैक्स बढ़ाने की पॉलिसी को लागू करने की सिफारिश। गैर मनकूला जायदाद की खरीदारी पर एडवांस इनकम टैक्स की शरह 7% तक बढ़ाने की तजवीज़। बिजली और गैस के माहाना 1 लाख रुपए से ज़ायद बिल पर भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। बैंक से 50,000 नकद निकलवाने और फ़ज़ाई टिकटों पर 20% विद होल्डिंग टैक्स लगाने का मशवरा हुकूमत और FBR को भेज दी। साबिक MD PSO की गैर कानूनी तैनाती का रेफरेंस। शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस वापस नैब को भेजने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। 30 मई को सुनाया जाएगा। लीगी रहनुमा का निज़ाम इंसाफ पर तशवीश का इजहार। शहीद भुट्टो की फांसी से मुतालिक फैसले पर भी सवाल उठा दिया। बोले, जज का काम नहीं कि किसी को खुशामदीद कहे। ये तारीख ने साबित किया है कि हमने जो फैसले अदालतों ने किए हैं उसका दिफा वो कभी नहीं कर सके। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस आपके सामने है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लग गई, लेकिन आज तक वो जज जो हैं, हर जज मरने से पहले ये कह कर गया कि मैंने दबाव में आकर फैसला दिया। जमात इस्लामी का मरदमशुमारी की मुद्दत में मजीद तौसी का मुतालबा। हाफिज नेमुर रहमान का जारी मरदमशुमारी को मानने से इनकार। बोले, कराची की गिनती दुरुस्त कर लें, हम खामोश रहेंगे। गांधी के बाद कहा जा रहा है कि मेयर जियाला होगा। बल्दियाती एक्ट में तरमीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। ये तकरीबन पूरे शहर का मामला है। जिन इलाकों में लोग बड़े घरों में रहते हैं उनके जो सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं, मुलाजमीन उनके साथ रहते हैं, किसी एक मुलाजिम को भी काउंट नहीं किया जाता। और ख़ुद कह देता है अमला कि ये तो जहाँ ये कश्मीर का है तो कश्मीर में काउंट होगा, ये KP का है तो वहाँ काउंट होगा, और ये इंटीरियर सिंध का है तो इंटीरियर में काउंट होगा, कराची में काउंट नहीं होगा।
सिंध फूड अथॉरिटी, लियारी और सहवन तरक्याती अथॉरिटी की 4 गाड़ियों पर साबिक अफसरान काबिज। शो कॉज नोटिस जारी करने के बावजूद गाड़ियां महकमों को वापसी मुमकिन ना हो सकी। साबिक डीजी लियारी तरक्याती अथॉरिटी जुबैर परवेज अहमद, महमूना शाह, आयशा जुनेजो, साबिक डीजी सहवन तरक्याती अथॉरिटी आगा अब्दुर्रहीम शामिल। महकमे जेल खानाजात में 1 से 10 ग्रेड तक तकर्रुरों तबादलों पर पाबंदी आई। सिर्फ इमरजेंसी बुनियादों पर तकर्रुरों तबादले किए जाएंगे। आईजी जेल खानाजात ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। उधर एडिशनल सेक्रेटरी महकमा समाजी बहबूद मुमताज़ अली चन्ना का तबादला। मुमताज़ अली चन्ना एडिशनल सेक्रेटरी महकमा औकाफ, मजहबी उमूर, ज़कात व अशर तैनात। नोटिफिकेशन जारी। बढ़ती गर्मी में ट्रैफिक पुलिस का अहसन इक़दाम। मुख्तलिफ मुकामात पर ठंडे मशरूबात के कैंप कायम कर दिए। कैंप सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुले रहते हैं। शहरियों ने पुलिस के इक़दामात को सराहा। तो इस बात से बहुत खुश हुआ हूँ जो इतने अच्छे ऑफिसर माशाल्लाह, इतनी गर्मी है, गर्मी में मुसाफिरों के लिए और पैसेंजर गरीबों के लिए एक पानी का मीठे इसका लगाया है। अल्लाह इनको खुश रखे। सलूट पेश करना चाहता हूँ इन पुलिस वालों को कि गर्मी के मौसम में लोगों को जो है ये शरबत पिला रहे हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी। गर्मी शदीद गर्मी है, लोग परेशान हैं। कराची में ईद उल अजहा के लिए जानवरों की आमद शुरू। नॉर्दर्न बाईपास पर पहला ट्रक मवेशी लेकर पहुंच गया। इस बार मंडी एमडीए की अराजी पर लगाई जा रही है। मवेशी मंडी के लिए तमाम ठेके जारी कर दिए गए। रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। डॉलर की कदर में 11 पैसे कमी, 284 रुपए 97 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 292 रुपए पर पहुंच गया। यूरो 317, बरतानवी पाउंड 366 रुपए का हो गया। अमाराती दिरहम 80 रुपए 40 पैसे, सऊदी रियाल 78 रुपए तक पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 230 पॉइंट्स का इजाफा 41,718 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में नया ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर मुतारिफ करवा दिया गया। इब्तिदा में सरमायाकारों को सॉफ्टवेयर पर ट्रेडिंग में मसाइल का सामना रहा। शेयर्स का हुजम कम होने की वजह से सॉफ्टवेयर की कारकर्दगी भी वाज़ेह ना हो सकी। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। 1 तोला सोना 1100 रुपये महंगा, कीमत 2,35,500 रुपये की हो गई। 1 तोला चांदी 3,000 तक पहुंच गई। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस चेयरमैन के ओहदे की तारीख में तौसी। शुएब जावेद हुसैन 17 मार्च 2023 से अगले 2 साल तक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के चेयरमैन रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। मनसूख शुदा प्राइस बॉन्ड्स कैश कराने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई। आवाम 7,500, 15,000, 25,000 और 40,000 के प्राइस बॉन्ड 30 जून तक कैश करा सकेंगे। मुकर्ररा मुद्दत के बाद प्राइस बॉन्ड काबिले इस्तेमाल नहीं रहेंगे। सिंधी अदाकारा शब्बीरा चन्ना की नमाज जनाजा अदा। सैकड़ों सोगवारान की मौजूदगी में सुपुर्द खाक। शब्बीरा चन्ना की गाड़ी को 24 अप्रैल को नवाबशाह में हादसा पेश आया था। ओझा अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गए। बल्दिया बस्ती के महकमे बागात की रवां साल की 5वीं फ्लावर शो की तैयारियां। सीजनल फ्लावर शो में फ्रूट और सब्जियों के पौधे भी रखे जाएंगे। डायरेक्टर बागात बल्दिया बस्ती नदीम हनीफ के मुताबिक फ्लावर शो का मकसद आवाम को कुदरत से करीब लाना है। शजरकारी और किचन गार्डनिंग के लिए आवाम को मुफ्त सहूलियात फराहम की जाएंगी। हबीब यूनिवर्सिटी की बसलाहियत तलबा ने देखने वालों को हैरान कर दिया। ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए कि देखने वाले दंग ही रह गए। सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल की हबीब जालिब और फैज़ अहमद फैज़ की नज़मों के जरिए मंजर कशी, तवानाई के जदीद ज़राए, ई कॉमर्स, डिजिटल सिक्योरिटी और एमरजेंसी रिस्पॉन्स समेत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पेश। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा इस बारे में है कि पाकिस्तान में कितनी पुरानी इमारतें हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, लेकिन उनका कोई ख्याल नहीं रख रहा है। वो टूटी जा रही हैं, उन्हें तोड़ा जा रहा है, लेकिन उनको तोड़ने से सिर्फ वो बिल्डिंग नहीं जाती बल्कि उनके साथ जो लोग रहते हैं, उनमें जो लोग रहते हैं, उनकी ज़िंदगियां भी अफेक्ट होती हैं। हबीब जालिब की दस्तूर नज़म और फैज़ अहमद फैज़ की हम देखेंगे। इनको मैंने आजकल के हालात के मुताबिक रिक्रिएट किया है विजुअली, और ये दोनों नज़में
इतने सालों पहले लिखी गई मगर अब भी बहुत रेलेवेंट है, तो मैंने अपने प्रोजेक्ट के थ्रू विजुअली इनको रिक्रिएट किया। एथलीट मारिया नवाज की नेशनल गेम्स के लिए प्रैक्टिस। मारिया 800 मीटर रेस में हायर एजुकेशन कमीशन की नुमाइंदगी करेंगी। एथलेटिक्स मुकाबले 22 मई से कोयटा में होंगे। मेन इवेंट है 400 मीटर, मेरा फोकस उस पर, उसके साथ मेरा 200 मीटर भी फोकस है कि मैं अपना टाइम 200 मीटर का ब्रेक करूँ अपने पाकिस्तान एयरफोर्स में। जो 2 मेरे इवेंट है उन दोनों में गोल्ड करके दिखाऊंगा। और नामवर अदाकारा बुशरा अंसारी ने अपनी सालगिरह लाहौर में मनाई। होटल की मैनेजमेंट और स्टाफ के हमरा केक काटा। बुशरा अंसारी को फूल भी पेश किए गए।